सो गुड मॉर्निंग जितने भी पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हुए हैं हमारे बीच में, स्वागत है आपका। आप सभी लोगों का टीएंस इंटरनेशनल में और एचएसटी ग्रुप में जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। और काफ़ी सारे लोग आज ऐसे भी होंगे जो नए होंगे आपकी टीम से, जो भी ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अभी इस बिजनेस को लास्ट कुछ महीने पहले शुरू किया है, कुछ टाइम पहले शुरू किया है, पिछले काफ़ी टाइम से हैं। अगर आप हमारे साथ हैं, सिस्टम के अंदर हैं, आप किसी की भी टीम से हैं, तो आपको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आपका स्वागत है एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर। टीएंस एक इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये एक इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये आपको एक इंटरनेशनल बिजनेस करने का ऑफर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, जिसके जरिए आप ऑल ओवर द वर्ल्ड में अपने एम्पायर को बिल्ड कर सकते हैं। इसके जरिए आप ऑल ओवर द वर्ल्ड में अपने बिजनेस को कर सकते हैं। आज आप जितने भी लीडर्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आज आप जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं, आप लोग आए हुए हैं, आपको आज बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को मिलेगी। आज हमारे साथ हम सबके सीनियर अपलाइन, हम सबके ग्रेट मेंटर और हम सभी के सुपर अपलाइन अर्जुन सर कनेक्ट हैं, जो कि 1 स्टार गोल्ड लाइन है, बहुत जल्दी डायरेक्टर होने वाले हैं। आपको उनके माध्यम से दोबारा से कुछ चीजें, कुछ नई चीजें सिस्टम के अंदर पता चलेगी, जानने को मिलेगा कि आपको किस तरीके से ग्रोथ करना है, क्या चीजों का ध्यान रखना है और कैसे आप टीएंस में आगे बढ़ सकते हैं, और कंपनी का क्या भविष्य आने वाले टाइम के अंदर, टीएंस कहाँ जाने वाला है, क्या इसका फ्यूचर है। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को, समझने को मिलेगी। आपकी टीम से जो भी लोग अभी तक नहीं ज्वाइन हो पाए हो, जो भी लोग अभी तक नहीं कनेक्ट कर पाए हो, आप उनको ज्वाइन करा लीजिए। आपके पास 5 मिनट का टाइम है। 8-10 के से हम सेशन को शुरू करेंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने पार्टिसिपेट्स को जल्दी से पैनल से ज्वाइन करा लीजिए, कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। अच्छा, अब जितने भी लोग आए हुए हैं हमारे बीच में, आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को, समझने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें पता चलेगा टीएंस के अंदर, क्योंकि टीएंस एक इंटरनेशनल सिस्टम है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करता है। अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए जाना जाता है, अपने शानदार मार्केटिंग प्लान के लिए जाना जाता है, अपनी पावरफुल प्रोफाइल्स के लिए जाना जाता है टीएंस। उसके साथ साथ आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट है, कंपनी हर सेक्टर में अपने आप को अपडेट कर रही है। आज के टाइम में ई कॉमर्स का टाइम चल रहा है, कंपनी ने ई कॉमर्स के ऊपर अपने आप को अपडेट कर रही है, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स रेंज बढ़ा रही है, बहुत सारी चीजें इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत कुछ बढ़ रहा है। अगेन मैं दोबारा से एक ही बात कहूंगा कि जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, जिस टाइम हमारे सीनियर्स ने, हम सभी के अपलायंस ने, ग्रेट अपलायंस ने इस सिस्टम को शुरू किया था, लाइक अर्जुन सर जैसे बहुत हमारे साथ लीडर जो भी कनेक्ट है यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे सर लोगों ने शुरू किया था, आज 15 साल अर्जुन सर को हो गए टीएंस के अंदर। और उस टाइम पे ना कंपनी का ई पोर्टल था, और ना ही कंपनी के इतने ब्रांच ऑफिसेस थे, ना फ्रेंचाइजीज थे, ना तो प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्ट की रेंज नहीं थी, इक्विपमेंट बहुत सिलेक्टेड थे, बहुत कम प्रोडक्ट्स था इंडिया के अंदर, कंपोजिशन प्लान नहीं था। आज हमारे और आपके बीच में कंपोजिशन प्लान है, उस टाइम कंपोजिशन प्लान नहीं हुआ करता था। उसके साथ साथ मल्टीपल चैलेंजेस थे, लैंग्वेज बैरियर होता था, बहुत सारे पेम्पलेट्स और बुकलेट्स की लैंग्वेज अलग होती थी, वो हिंदी में या इंग्लिश में नहीं होती थी। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता था उस टाइम बिजनेस को बिल्ड करने में, बिजनेस को डेवलप करने में। उसके साथ साथ एजुकेशन लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ट्रेवल बहुत करना पड़ता था, बहुत जगह जाना पड़ता था कंपनी की ट्रेनिंग्स के लिए। लेकिन आज की डेट में ये चीज पॉसिबल हो चुका है कि आप घर बैठे भी अपनी ट्रेनिंग्स को ले सकते हैं। आज की डेट में कंपनी ने अपने आप को अपडेट किया, सिस्टम्स अपडेट हुआ, समय के साथ बहुत सारी चीजें अपडेट हुई, बहुत कुछ बदला। अर्जुन सर ने जब इस सिस्टम को शुरू किया था कुछ भी नहीं था, लेकिन आज के डेट में एक अच्छा टीम साइज है, पैसिव इनकम अर्न कर रहे हैं, मल्टीपल इंटरनेशनल टूर, लॉयल्टी अवार्ड, बीएमडब्ल्यू कार अवार्ड, इस तरह के मल्टीपल अचीवमेंट्स सर ने टीएन से किए। इवन सर ने ही नहीं, सर के साथ आज जितने भी लोग टीम के अंदर ज्वाइन हैं, उन सभी लोगों ने मल्टीपल अचीवमेंट्स किया, टीएंस के साथ मल्टीपल अचीवमेंट्स किया है। और उनकी टीम में भी लोग मल्टीपल अचीवमेंट्स कर रहे हैं। आज अब जितने भी लोग हमारे बीच में आए हुए हैं, जितने भी लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की ट्रेनिंग से आपको दोबारा से एक नई एनर्जी मिलेगी, दोबारा से बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को मिलेगी। आपकी टीम से जो भी लोग अभी तक नहीं ज्वाइन हो पाए हो, जो भी लोग अभी तक नहीं कनेक्ट हो पाए हो, आप उनको कनेक्ट करा लीजिए। और अपने साथ डायरी और पेन को जरूर लेकर के बैठिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज क्यों है, क्योंकि ट्रेनिंग का मतलब है कि जब हम ट्रेनिंग में बैठ रहे हैं, तो अगर हमारे सीनियर्स या हमारे अपलाइंस हमें कोई चीज के लिए गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम उसको अपने पास नोट डाउन करें,
हम उसको अपने पास लिखें ताकि वो चीज़ हमें हेल्प करे बिजनेस को बिल्ड करने में, हेल्प करे बिजनेस को आगे लेकर के जाने में, अपनी टीम को आगे लेकर के जाने में। सो आप लोग जल्दी से अपने अपने पार्टिसिपेट्स को कनेक्ट करा लीजिए। देन मैं सर को इनवाइट करता हूँ, हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ऑलमोस्ट 8-10 हो चुके हैं, टाइम हो चुका है, और हमारे बीच में लगभग ऑलमोस्ट 60 पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हो चुके हैं। तो गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ हमारे ग्रेट अपलाइन, हम सभी के मेंटर अर्जुन सर को मैं एचएसटी पैनल पे इनवाइट करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका एचएसटी ग्रुप पैनल के ऊपर। मॉर्निंग गुरु जी, गुड मॉर्निंग, Good वेलकम। morning, Good good morning, morning, sir. good morning. Welcome. Good morning. Welcome, sir. Welcome. Good morning. Very good, ma'am. थैंक यू आप सभी का। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अमन जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत जोश के साथ लास्ट मंथ में आप लोग ने बिजनेस किया, आप लोग ने रिकॉर्ड कायम किया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई है। इससे ये लगता है कि आप लोग वाकई आप लोग ने सीरियस लिया इस बिजनेस को, और रियल थैंकफुल हो आप लोग। एसएसटी ग्रुप आज की डेट में काफी ऊंचाइयों पे जा रहा है, तो एसएसटी ग्रुप को भी सलूट है। और जैसा कि आज अमन जी ने एंकरिंग करके आप लोग को बताया, तो बहुत दिन बाद के बाद हमारा सेशन एसएसटी ग्रुप में लगा हुआ है, तो अमन जी को और एसएसटी ग्रुप को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। साथ में जी जी थैंक यू। और साथ में मैं आज आप लोग को थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री के बारे में जाऊंगा। बहुत सारे हमारे साथ दोस्त नए जुड़े होंगे, बहुत सारे नए लोग होंगे, बहुत सारे पुराने लोग होंगे। जो लोग पुराने लोग हैं वो तो जानते ही होंगे, जो लोग नए लोग हैं आज की डेट में, तो मैं थोड़ा सा उनको ब्रीफ करना चाहूंगा कि दोस्तों हमारी जर्नी बहुत बाई चांस इस इंडस्ट्री में हुई। बेसिकली मैं ऑटोमोबाइल से था, इस इंडस्ट्री के लिए मैं था नहीं परफेक्ट, क्योंकि मैं प्रोडक्शन में था, ऑटोमोबाइल से जॉब करता था। हीरो होंडा, बजाज, एलएमएल, बिरला, बहुत सारी कंपनियों में हमने काम किया। 22 साल काम करने के बाद ना मेरे पास पैसा था और ना मेरे पास टाइम था। एक्सक्यूज बहुत थे, प्राउड बहुत हुआ करता था, लेकिन ना पैसा था, ना मेरे पास टाइम था, ना फैमिली को समय दे पाते थे, ना दोस्तों को समय दे पाते थे, ना कोई शादी अटेंड कर पाते थे, ना कोई पार्टी अटेंड कर पाते थे। एक चीज रहता था कि ड्यूटी जाएंगे, कुछ पैसे मिलेंगे ओवर टाइम में, तो घर के खर्चे चलेंगे। ये सोच करके 22 साल निकल गए। 22 साल मुड़ के पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था, सन्नाटा। उसी बीच हमारे पिताजी 2003 में रिटायरमेंट हो गए। उनके यहाँ पेंशन नहीं थी, पहले वो फर्टिलाइजर में थे, बाद में पराग डेयरी, उसके बाद उन्होंने रोडवेज ज्वाइन किया, जहां पर पेंशन नाम की चीज नहीं थी। आप सोचिए कि उस समय 2003 में जब रिटायरमेंट हुए थे, तो 3.5-4 लाख रुपए उनको मात्र मिले हुए थे। और जब हम लोग छोटे थे, तो हम लोग की पढ़ाई लिखाई में 2 भाई 2 बहन हुआ करते थे, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर हुआ करती थी, और हम लोग की पढ़ाई में और हम लोग के घर के खर्चों में उनका सारा पैसा खर्च हो जाया करता था। बैकिंग कुछ भी नहीं था, बैक सपोर्ट कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों ने धीरे धीरे सोचा कि चलो पिताजी का हाथ बटाएं, और नौकरी करने लगे, पार्ट टाइम कुछ काम करने लगे, ट्यूशन पढ़ाने लगे। इस तरीके से घर के खर्चे कुछ चलने लगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब मेहरबान हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता दे के जाता है। तो ऊपर वाले ने हमको, हमारे मेंटर, हमारे गुरु SR वाजपेयी जी को हमारे पास भेजा। आप सोच के देखिए, वो वाजपेयी जी ऐसे थे कि उनके उनके साथ में बहुत सारी कंपनियां हुआ करती थी उनके बैग में, और वो घुमा करते थे अपनी अटैची लेकर के। तो जब वो मेरे पास आए, तो हमने, अच्छा चूंकि उनके हमारे अच्छे रिलेशन थे,
तो मैंने पूछा वाजपेयी जी अब क्या आप ले करके आए हो? तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी कंपनी है, मैं लेके आया हूं, अगर आप इसको देख लें तो मुझे चाहते कि आप इस काम को कर ले जाएंगे। तो मुझे जरूरत भी थी, तो मैंने उस कंपनी को देखा, नेट पे सर्च किया। सर्च करने के बाद जब मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया, जब मैंने देखा, उसके बारे में जानकारी लिया, तो मैं दंग रह गया। मैंने सोचा कि जब यहाँ पर हवाई जहाज बट रहे हैं, BMW मर्सिडीज बट रही है, और ये कंपनी 1995 में स्टार्ट हुई है, और 2002 में बर्लिन एयरपोर्ट में 40 हवाई जहाज BMW मर्सिडीज इन्होंने खिलौने की तरह गिफ्ट किया, तो मैं बिल्कुल दंग रह गया। मैंने कहा जब वो ले सकते हैं तो मैं भी ले सकता हूँ। और गहराई से जब हम अंदर गए तो देखा हमने कि और इसके अंदर क्या क्या चीजें, तो मैंने देखा कि ये कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर वर्क कर रही है। आने वाला समय आयुर्वेद का ही है, और ये तो आयुर्वेद का अपग्रेड वर्जन है। तो इस पे मैंने काम चालू किया। लेकिन दोस्तों कहते हैं कुछ समय बाद 2010 में मैं आया, और कुछ समय बाद इन कंपनियों में प्रोडक्ट मिलना बंद हो गए। अब समस्या ये हो गई कि हमारे साथ जो हमने नेटवर्क बनाया था, टीम बनाई थी, सारे लोग हमको छोड़ करके चले गए, सब लोग चले गए। तो मैंने अपने अपलाइन से पूछा कि सर ये बताइए अब कैसे काम होगा, सारे लोग तो छोड़ करके चले गए। तो बोले देखिए आपका ड्रीम था, आपको BMW लेना है, आपको मर्सिडीज लेना है, आपको विदेश घूमना है, ये आपका ड्रीम था। अगर आपका अपना ड्रीम है तो आप टिके रहिए, आप मत भागिए, आपके सारे ड्रीम फुलफिल होंगे। लेकिन अगर आप चले गए तो जो आपने सपना देखा था, जो आपने सोचा था, वो हो नहीं पाएगा। उनकी बात पे बिलीव था, क्योंकि यहाँ पर जो अपलाइन होता है, अपलाइन एज ए फादर मान लो, अपलाइन एज ए गार्जियन मान लो, अपलाइन एज ए गॉड मान लो, अपलाइन को आप जो कुछ भी जितना मान सकते हो उतना मानना चाहिए। खैर दोस्तों, मैंने काम शुरू किया। समस्याएं तो बहुत आई, समस्याएं ऐसी आई, कभी कभी तो ये होता था कि कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता था। जब बिकता नहीं था तो मैं घर नहीं आता था। मैं सोचता था कि आज तो कोई प्रोडक्ट बिका नहीं, आज तो पैसे मिलेंगे नहीं, तो मैं घर जाके क्या करूंगा। और जब प्रोडक्ट बिक जाता था तो मैं घर जाया करता था। एक दिन दोस्तों ऐसा हुआ कि एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका, और मैं सुल्तान जी के यहाँ खड़ा था, और सुल्तान जी के बच्चे का बर्थडे था। सुल्तान जी ने कहा कि सर हम मेरे बच्चे का बर्थडे है, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप ताला बंद कर दो, आप बच्चे का बर्थडे मनाओ, हम देखते हैं, हम भी निकल जाएंगे। देखिए ऊपर क्या, ऊपर वाला कैसे आपकी मदद करता है जब आप किसी काम को दिल से करते हैं। तो उसी समय एक वसीम साहब हैं, माने जाने कानपुर के वकील हैं, बहुत बड़ी मतलब वो है, उनके यहाँ एक IAS अधिकारी कोई बैठा हुआ था। तो उन्होंने फोन किया, बोले डॉक्टर साहब। हमने कहा जी सर बताएं। तो बोले कि एक मशीन हमको चाहिए अर्जेंट, और ये IAS अधिकारी बैठे हुए हैं, इनको बहुत अर्जेंट जरूरत है इसकी। तो मैंने कहा सर मैं कोशिश करता हूँ। अब मेरा चेहरा खिल गया, और मैंने तुरंत जाके सुल्तान को फोन किया, सुल्तान जी ऐसी ऐसी बात है। सुल्तान ने भी मेरा सपोर्ट किया, इसलिए मैं उनको बहुत मानता हूँ। उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया, और उन्होंने तुरंत जा करके वो मशीन मुझे ला करके दी, क्योंकि उनके पास सब फ्रेंचाइजी हुआ करती थी उस समय। तो दिया, हम दोनों लोग भाई दोनों जा करके उनको मशीन दिया। उस समय 31,500 की मशीन आती थी, और 31,500 की सेल हुई उस दिन। उस दिन मैंने कम से कम 8-10 हजार रुपए कमाए। सोच के देखिए कि मतलब भगवान कैसे मदद करता है। मैंने कहा कि निश्चित रूप से भगवान आपकी मदद करेगा, आप किसी काम को दिल से करते हैं। इसको दिल से हमने करना शुरू किया, और 2010 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था। जो आदमी हैंड टू माउथ हो, 3 साल बेरोजगार हो, ठीक, वो 2012 में मैंने अपने लिए नई कार कैश इंडिको इससे 7,60,000 रुपए खरीदी। 2010 में मैं आया, और 2012 में मैंने इंडिको इससे 7,60,000 रुपए की अपने लिए कार खरीदी। दोस्तों, इस कंपनी ने मुझे वो सम्मान दिया, वो इज्जत दिया, वो पैसा दिया कि 2012 से लेके आज तक हमने ना स्कूटी चलाई और ना हमने मोटरसाइकिल चलाई। उस समय जब ज्वाइन किया था तो स्कूटी मोटरसाइकिल में तेल डलाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। और आज की डेट में आप सोच के देखिए, मैं चाहे कहीं भी जाऊं, 2 किलोमीटर जाऊं, 10 किलोमीटर जाऊं, अपनी कार से ही मैं जाता हूं। ये सब कुछ टियांस ने दिया। ये हुआ कब? जब हमने इसको दिल से लिया। धीरे 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 करके लोग हमारे साथ जुड़ने लगे, और बहुत से जो मरीज थे जो ठीक नहीं हो पा रहे थे,
जिनको लीवर की प्रॉब्लम की, हार्ट की प्रॉब्लम थी, किडनी की प्रॉब्लम थी, लंग्स की प्रॉब्लम थी। एक मित्र थे हमारे तिवारी जी, काका हींग वाले किदवई नगर में, बहुत सारे लोग जानते हैं उनको। उनके पिताजी को पीजीआई ने मना कर दिया था, उनकी दोनों किडनी दिक्कत हो गई थी और वो बेड पे ही पड़े थे। उस समय किसी ने बोला कि एक चाइनीज डॉक्टर है, चाइना से सीख के आए हैं, आप वो एक बार उनसे मिल लीजिए। तो तिवारी जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमारे पिताजी को तकलीफ है, आप देख लीजिए। मैंने कहा देखिए सर, एम्स और पीजीआई ने मना कर दिया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। बोले मैं मरते नहीं छोड़ सकता हूँ, जो आपके पास है वो आप दे दीजिए और मैं उनको दे के देखता हूँ। मुझे किसी ने बड़े विश्वास के साथ आपके पास भेजा है। दोस्तों मैं बताऊं, मैंने उनको कॉर्डिसेप माइसिलियम जो हमारे पास था, कीड़ा जड़ी बूटी, जो आज और पावरफुल अश्वगंधा और शिलाजीत के साथ में उसको किया गया, उस समय केवल कॉर्डिसेप आया करता था। मैंने उठा करके उनको दे दिया। मैंने कहा जाइए इसको 4-4 कैप्सूल खिलाइए, क्योंकि दिक्कत है, वो ऊपर वाला चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। विश्वास करेंगे, जो आदमी बेड पे लेटा हो 1 महीने के बाद उठने लगे, बैठने लगे, चलने लगे और पिछले 8 साल तक वो जिंदा रहे। आप समझ लीजिए वो चमत्कार। मेरे फादर को हार्ट अटैक पड़ा, बीपी एकदम से हाई हो गया और मैं घबरा गया। आनंद फानम में ले करके मैं कार्डियोलॉजी गया। कार्डियोलॉजी में डॉक्टर आरपीएस भारद्वाज ने साफ मना कर दिया कि 2 घंटे के मेहमान हैं, आप अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर लो। मेरे हाथ पैर फूल गए। मैं कौशल मिश्रा जी को आप सब लोग जानते होंगे, कौशल मिश्रा जी को मैंने फोन किया, उनका शास्त्री नगर में सेंटर था, हम ही ने सेंटर खुलवाया था उनका। लेकिन उतना भरोसा मुझे भी नहीं था उस समय। धीरे धीरे भरोसा आता है, धीरे धीरे विश्वास होता है। एक दिन में ना भरोसा होता है ना एक दिन में विश्वास होता है। तो उनको मैंने बुलाया, उनको अच्छी नॉलेज थी मेडिकल्स की, तो वो लेकर के हेड केयर ऑपरेटर्स आए और हमारे फादर को 15 मिनट तक ट्रीटमेंट दिया। फादर हमारे नॉर्मल हो गए, ऑक्सीजन हट गया। डॉक्टर हैरान रह गया कि आखिर ये चमत्कार हुआ तो कैसे हुआ। 1 महीने तक उन्होंने फादर को एडमिट करके रखा, रिसर्च चलती रही। अल्टीमेट में कुछ भी उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। उस दिन भी मैंने एक संकल्प लिया कि नहीं, पैसा तो एक सेकेंडरी मैटर है। हम मीटिंग में भी कहते हैं मनी इज पेट डॉग, पैसा पालतू कुत्ता है, इसके पीछे नहीं भागना है। पैसा, आप ऐसा काम करो कि पैसा आपके पीछे भागे। उस दिन मेरी समझ में आया कि नहीं, हमें ये काम हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। कोई अगर मेरी बात सुनता है तो भी ठीक है, नहीं सुनता है तो भी ठीक है। हम हर व्यक्ति को अपनी बात जरूर बताएंगे, इस कंपनी के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में और इसकी प्रोफाइल के बारे में हम जरूर घर तक पहुंचेंगे। फिर हम लोग 4 लोग बैठ करके एक रूम में मीटिंग किया करते थे। फिर धीरे धीरे हम लोग ने पैसे इकट्ठे करके एक कमरे में मीटिंग करना शुरू किया। फिर हम लोग छोटे गेस्ट हाउस में मीटिंग करना शुरू किया। फिर हम लोगों ने 2 स्टार 3 स्टार होटल मीटिंग करना शुरू किया। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग रमाजा जैसे 5 स्टार होटल्स में मीटिंग कर रहे हैं। ये सब टियांस की देन है। और मैं आपको रियल बताऊं, ये सब कुछ जो पॉसिबल हो रहा है आप लोग की वजह से हो रहा है। रियल, आप लोग ने भरोसा किया हमारे ऊपर, आप लोग ने विश्वास किया, और जिस जिसने भी मेरे ऊपर भरोसा किया, जिस जिसने मेरे ऊपर विश्वास किया, आज उनकी स्थितियां परिस्थितियां देख लीजिए। कानपुर में आप देख लीजिए कितने ब्रॉन्ज लाइन, कितने सिल्वर लाइन, कितने गोल्ड लाइन, कितने स्टार गोल्ड लाइन निकलते जा रहे हैं पॉपकॉर्न की तरीके। ये समझ लीजिए, उस समय जिस समय दिखाने के लिए कुछ नहीं था, बताने के लिए कुछ नहीं था, प्रोडक्ट इतने कम हुआ करते थे कि वो रेंज नहीं थी हमारे पास। हमारे पास सोच के चलिए कि 3 या 4 प्रोडक्ट हुआ करते थे। और आज की डेट में आप सोचिए कि आज की डेट में करीब 70-80 प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की रेंज बढ़ती जा रही। उस समय मेरा जो मिशन था, जहां पर 10,000 की सेल नहीं होती थी, और जो मेरा मिशन था, मिशन 1 करोड़। आप सोचिए 2010 में जहां पर 10,000 की सेल नहीं होती थी, मिशन 1 करोड़। क्योंकि हमेशा टारगेट बड़ा होना चाहिए, गोल बड़ा होना चाहिए। और विश्वास करेंगे 2020 के बाद आज की डेट में कानपुर की सेल 1.5 से 2 करोड़ रुपए की हो रही है। आप सोचिए, सपना देखा था 2010 में और पूरा हुआ 2021 में, 2022 में। लोग भाग जाते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, क्विट कर लेते हैं, हार मान जाते हैं। लेकिन जो लोग भी हार मान जाते हैं वो दांव पेच नहीं जान पाते हैं। इसलिए अगर आपको कामयाब होना है तो कम से कम 3 साल, जिस तरीके से आप बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, बीसीए करते हैं, हर जगह सीखने के लिए पैसा और टाइम दोनों चीज देते हैं, वैसे यहाँ भी होता है।
अगर आपको सीखना है मार्केटिंग प्लान क्या है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, फार्मास्यूटिकल्स क्या है, आयुर्वेदा क्या है, होम्योपैथ क्या है, एलोपैथ क्या है, आयुर्वेद क्या है, तो जब तक आप सीख नहीं जाएंगे तब तक आपको डर बना रहेगा। ऐसा तो नहीं किसी को देंगे फायदा करेगा कि नहीं करेगा। मैं आपको आज बता दूं कि न्यूट्रास्यूटिकल में चूंकि नेचुरल बेस्ड है, आज अमेरिका में 60 से 80% लोग न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जापान में यूज कर रहे हैं, रशिया में यूज कर रहे हैं, फ्रांस में यूज कर रहे हैं, जबकि न्यूट्रास्यूटिकल भी अमेरिका की रिसर्च है और फार्मास्यूटिकल भी अमेरिका का रिसर्च है। लेकिन उन्होंने आज धीरे धीरे न्यूट्रास्यूटिकल पर लेकर के सबको आए हैं। पुरानी पद्धति, ओल्ड टेक्नोलॉजी, अल्टरनेट थेरेपी, और हम जिस पद्धति पे काम कर रहे हैं वो टीशियम थेरेपी है। टीशियम आप सोचिए कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर वर्ल्ड की मानी जानी चिकित्सा है जो दुनिया में प्रसिद्ध है। और आपने देखा होगा कि आज हमारे मोहल्ले में जब लड़का पैदा होता है, शादी ब्याह होती, तो जो हिजड़े होते हैं वो आते हैं हमारे पास, उनको किसी भी डॉक्टर के पास आप लोग ने नहीं देखा होगा। वो क्या है, वो लोग क्लैपिंग करते रहते हैं, उनके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपके शरीर से पसीना निकलता है माथे से तो उसमें बदबू नहीं आती, लेकिन साइड से अगर आप हाथ लगाएंगे जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसमें आपको पसीने की में बदबू आएगी। इसी तरीके से हमारे जो न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट वाकई वो प्रोडक्ट है कि आप बीमार हो तब भी खा सकते हो, आप स्वस्थ हो तब भी खा सकते हो, और आने वाले समय में जो अस्पताल में है, हॉस्पिटल में है, वो भी प्रोडक्ट यूज कर सकता है। आज डॉक्टर के पास 15% लोग बीमार हैं, 5% लोग दुनिया में हेल्दी हैं, 85% लोग सिक हैं जो हम लोग हैं, ना बीमार हैं ना स्वस्थ हैं। आप सोचिए उनके पास 15% केवल मरीज जाते हैं इलाज कराने के लिए, और रात दिन वो नई गाड़ी बदल रहे हैं, और आपके पास तो 100% की मार्केटिंग है। ये सोच करके इस बिजनेस में आए कि हमारा प्रोडक्ट तो हर व्यक्ति खाएगा, हमारा प्रोडक्ट तो हर व्यक्ति यूज करेगा, जब समझ में आएगा तब यूज करेगा। और मैं अक्सर अपनी टीम से, सुल्तान से मैं कहता था, सुल्तान एक दिन ऐसा आएगा कि लोग झोला लेकर के आएंगे, एक हेयर ऑयल देना, एक शैम्पू देना, एक तेल देना। उस समय हम लोग के पास लाखों लोगों की टीम होगी और 1-1 हजार का भी सामान देंगे तो करोड़ों रुपए की सेल होगी, और उसका चवन्नी अठन्नी भी आएगा तो सुल्तान हम लोग पैसा रख नहीं पाएंगे। इस विश्वास के साथ देखिए, सोच कब, आज बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, रिलायंस है, टाटा है, रिलायंस ने जब मोबाइल का आविष्कार किया तो सोचिए 2009 में सोचा, 2015-16 में वो लॉन्च कर पाए, क्योंकि तार बिछाना, पैसा लगाना, बहुत सारे काम। तो जो आज आप सोच रहे हो, जो आपके मन में है, वो आज नहीं पूरा होगा कि आज सोचा कल पूरा हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर ड्रीम है, आपका अगर अपना सपना है कि आपके पास हवाई जहाज होगा तो होगा। आपको BMW चाहिए तो चाहिए, मिलेगी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी थी। तो बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब भी आती है, आप पढ़ सकते हो, उसमें है द सीक्रेट्स बुक आती है, उसमें लिखा हुआ है कि आप क्या सोचते, आप सोचते मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं, आप गरीब हो जाएंगे। बिल्कुल नोट कर लीजिए आप डायरी में। हम अपने बच्चों से, अपनी वाइफ पे, ऐसा नहीं कि मैं परेशानियों में नहीं रहता हूं, लेकिन कभी भी हमारी वाइफ, हमारे बच्चे और हमारी टीम अगर किसी बात को कहती तो कहता मेरे पास बहुत पैसा है, पैसे की मेरे पास कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो कितना पैसा चाहिए। पॉजिटिव पीपल्स आर विनर। हमेशा जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करते हैं, वो लोग हमेशा जिंदगी में राज करते हैं। निगेटिव, अगर आप बोलो मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो भगवान भी नाराज होकर आपके दरवाजे से चला जाएगा कि मैंने इसको इतना सारा कुछ दिया, इसका रोना बंद नहीं हो रहा है, तो आप जिंदगी में रोते रह जाओगे। ये क्योंकि मैं देखा, जब मैं पैसे के लिए काम किया, पैसा इन द सेंस कि मैंने नौकरी किया, तो मैं भिखारी बना रहा। आप देख लो, नौकरी वालों का दिल बड़ा नहीं होता है, वो हमेशा भिखारी बना रहेगा। रिटायरमेंट हो जाएगा उसके बावजूद भी वो भिखारी बना रहेगा। लेकिन एक बिजनेसमैन को देखो, अगर उसको चीज पसंद आती है, भले 2 रुपए की चीज हो, जेब में ना हो, लेकिन वो लेके मानता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरी सोच पे सब कुछ चलेगा, मेरे आदेश पे सब कुछ चलेगा। परमात्मा हमारे हिसाब से काम करते हैं, टीम हमारे हिसाब से चलती है। आपकी टीम आपके हिसाब से चलने लगेगी, परमात्मा आपकी बात सुनने लगेगा। क्योंकि शाहरुख खान का एक डायलॉग है, जीत करो और जीत लो। आप देखिए, आज की डेट में मुझे 15 साल होने जा रहे हैं, राइट, और मैं लगातार कभी भी माइनस में नहीं गया, लगातार ग्रोथ होती चली जा रही है।
अब 15 साल हो गए, क्या आप 15 साल टिकना चाहते हैं? क्या आप 5 साल टिकना चाहते हैं? 3 साल में तो आप लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल होगा, आपके ऊपर लोग विशेष विश्वास करेंगे और आपके साथ एसोसिएट होंगे। एक अगर प्रोडक्ट इनका टियांस का टूथपेस्ट है, अगर आपकी टीम में 20 लाख प्रोडक्ट, केवल टूथपेस्ट बिक जाए तो 20 लाख रुपए की चेक है आपका। आप गुणा कर लीजिए, अब तो 191 का हो गया, तो डॉलर के रेट बढ़ गए, 85 हो गया। त्राहिमाम मचा है, मार्केट धड़ाम हो चुका है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बूम पे है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फर्क नहीं आया, लोगों ने पैसे इन्वेस्टमेंट किए, लोगों के पैसे डूब गए, लोगों ने शेयर में, एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, लोग धड़ाम हो गए। लेकिन और बिजनेस, आज की डेट में मार्केट में बिजनेस खत्म हो चुका है। और हमारे ली सर कहते हैं कि जो 95% लोग हैं, वो लोग हैं जो 95% लोग नौकरी करते हैं या दुकान चलाते हैं, 95%। लेकिन उस बिजनेस में केवल 5% लोग कामयाब हैं, केवल 5% लोग। अब आप सोच सकते हो कि नौकरी करने वाला व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। जो सेल्फ एम्प्लॉय है, जो अपना व्यापार कर रहा, वो भी बहुत बड़ा मतलब माइंडेड व्यक्ति होता है। कुछ लोगों के साथ में टीम बना के काम करता है, 2-4-10, किसी का हॉस्पिटल है, 10-15 लोग काम कर रहे हैं, किसी का अपना मेडिकल स्टोर है, उसमें 8-10 लोग, मतलब इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। एक होता है एम्प्लॉय जो नौकरी करता है, और दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। इनको देखो, 95% लोग यही काम करते हैं, लेकिन उस बिजनेस में भी केवल 5% लोग कामयाब हैं, 95% लोग फेल हैं। 15,000 कमाने वाले 90% लोग होंगे, 10 से 15,000। केवल 5 से 10% ऐसे लोग होंगे जो 1 लाख से 10 लाख या 15,000 लाख रुपए कमा रहे होंगे। लेकिन यही आप दूसरा आप खेल देखिए, बी कोऑर्डिनेट में आइए, बिजनेसमैन को आप देखिए, बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो नेटवर्क बना के काम करता है, जैसे हम लोग काम करते हैं। उसको पता है अदर पीपल मनी, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल स्किल्ड। वो लोगों के पैसे को यूज करता है, लोगों के टाइम को यूज करता है, लोगों को स्किल को यूज करता है, और आज दुनिया में सबसे अमीर है। और चौथा होता है इन्वेस्टर, जो पेट्रोल की खानों में रिसर्च में पैसा लगाता है, जैसे अडानी अंबानी, ये गवर्नमेंट चलाते हैं। एक गवर्नमेंट हम लोग नहीं चलाते, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जहां पर पैसा है वहां पर आप काम नहीं कर रहे हैं, और जहां पर पैसा नहीं है वहां माथा पटक रहे हैं। एग्जाम्पल आपको दे दें कि 95% लोग ऐसे हैं, और 5, ये मान के चलिए 5 कुर्सियां पड़ी हुई हैं और 95 लोग खड़े हैं बैठने के लिए, तो मारपीट उधर है। लेकिन इधर बिजनेसमैन की तरफ केवल 5% लोग हैं, केवल 5% लोग 95% लोगों का पैसा यूज करते हैं, 95% लोगों का टाइम यूज करते हैं, 95% लोगों की स्किल्ड को यूज करते हैं। आप सोच के देखिए, और आप बिजनेसमैन हो, टियांस एक बिजनेस है, नेटवर्किंग। आप सोचो, ये राजाओं का व्यापार है। आपको इस बिजनेस को करने के लिए आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स का डेमो करना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा, इससे आपकी टीम तैयार होगी और एक दिन आप राजा होगे। इसमें थोड़ा समय लगता है, टाइम लगता है। आप सोचो, दुनिया में जो सबसे गरीब लोग हैं वो सुबह काम करते हैं, शाम को पैसा चाहिए। और जो दूसरे गरीब हैं, जो हम थे, कि हमको 30 दिन में पैसा चाहिए, कि जाए नौकरी पे और 30 दिन में तनख्वाह मेरे को मिल जाए। 15 दिन में तनख्वाह खत्म हो जाती थी, 15 दिन फिर इंतजार करते थे। और ये बिजनेसमैन, इनके पास कभी रुपया नहीं खत्म होता है। ये 3 साल की प्लानिंग करके चलते हैं कि 3 साल बाद हमारे पास इतना रुपया आने लगे कि हम कभी तकलीफ में ना आए। डायरेक्ट सेलिंग आज की डेट में दुनिया की सेकंड ग्रोइंग इंडस्ट्री है। मैं ये सोच के इस बिजनेस में आया कि आज तकलीफ उठा लूंगा, कल तकलीफ उठाऊंगा, लेकिन आने वाले समय में न हमारी पत्नी और न हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होती। माँ बाप का कर्तव्य होता है कि अपने राज में अपने बीवी को और अपने बच्चों को बादशाह बना के रखे। और लेकिन आज की डेट में मजबूरियां हो गई हैं, बेटियां काम पे जाने लगी हैं, आदमियों को काम नहीं मिल रहा, आदमी घर में रोटी बना रहा है और बेटियां काम पे जाने लगी हैं। वो आप सोच के देखिए, जमाना कितना बदल गया है। क्यों? क्योंकि अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब लड़कियों को काम मिल रहा है, लड़कों को काम नहीं मिल पा रहा। लड़कियां जहाज चला रही, लड़कों को पायलट बनने का मौका नहीं मिल पा रहा। और आने वाले समय में तो अब एआई आ रहा। आप सोच के देखिए, एआई आने के बाद क्या आने वाला है। बहुत से 90% बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। जिनका बिजनेस चल रहा, आज की डेट में चल रहा, हो सकता है कि वो उनके ना रहने के बाद उनका बेटा उसके व्यापार को न संभाल पाए। जैसे मैं नौकरी करता था एलएमएल में, वहां पर
सोहनलाल सिंघानिया ने अपनी कड़ी मेहनत के साथ में और मेहनत करके उन्होंने LML वेस्पा स्टार्ट करवाया। बहुत अच्छी गाड़ी थी, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन था, लेकिन उनके मरने के बाद बेटे नहीं चला पाए। तो बिजनेस भी इतना आसान नहीं है। कंपनी खोलना और कंपनी चलाना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये सोच के मैं इस बिजनेस में आया, 22 साल धक्के खाने के बाद इस बिजनेस में आया कि यार कुड़ कुड़ के जिंदगी जीने से तो कोई फायदा नहीं है, एक बार थोड़ी तकलीफ उठा लो। आज की डेट में लोग हम उनसे जाकर के पर्सनली मिलते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता, लेकिन मेरे पास भरपूर टाइम रहता है। अब आप सोच के देखिए, आज की डेट में बहुत सारे लोग आते हैं, सर मेरे पास टाइम नहीं है। हम सोचते हैं चलो इसके पास टाइम नहीं, इसका मतलब इसके पास बहुत पैसा होगा। न तो उसके पास पैसा है और न तो उसके पास टाइम है। आप सोच के देखो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का लीडर अगर 3 से 5 साल इंडस्ट्री में काम कर लिया तो उसके पास इनफ मनी इनफ टाइम होगा। हो सकता है कि बीच में कुछ तकलीफ अप डाउन होता रहता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है कि उसके साथ में एक बड़ा मुकाम न खड़ा हो। आज सबसे ज्यादा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग के लीडरों के पास में, सबसे ज्यादा विदेश यात्रा नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर कर रहे हैं। मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं जा करके देश विदेश घूमूं, लंदन घूमूं, ऑस्ट्रेलिया घूमूं, जापान घूमूं, फ्रांस घूमूं, मलेशिया घूमूं। बड़ा बड़ा रईस हमने देखा, हमारे मोहल्ले में एक से एक रईस होते हैं। बहुत ज्यादा थाईलैंड घूम आए, बहुत ज्यादा कहीं जा करके बेटी बेटा कहीं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं घूम आए। लेकिन फियांस का डिस्ट्रीब्यूटर अगर 5 साल से कर रहा तो कम से कम 8 से 10 कंट्री तो उसकी हो ही गई होगी। आप सोच के देखो, आपको कंपनी क्या दे रही। अभी तक $2 लाख कैश अवार्ड हो रहा था, पहले आपका 75 का डॉलर था, अब आपका हो गया 85 का, मतलब 20 लाख रुपए आपके बढ़ गए। आपका तो 1,70,00,000 बिल्कुल फिक्स है। अगर आप मेहनत करते हैं तो 1,70,00,000 आपका बिल्कुल फिक्स है। 1,70,00,000 कहीं भी बैंक में जमा कर दो, आप सोच के देखो, आपका 2 लाख रुपए महीने तो केवल इंटरेस्ट आएगा। उसके लिए काम कर दो। आप अपनी बीवी बच्चों के लिए काम करो कि आप इस दुनिया में हो तब मौज की जिंदगी जी रहे हैं, आपके न रहने के बाद भी वो मौज की जिंदगी दें। क्योंकि महिलाएं अक्सर परेशान तब हो जाती हैं, अक्सर उनको रोना तब आता है कि अब तो जो कमाने वाला वही दुनिया से चला गया, अब घर कैसे चलेगा, घर के बच्चे कैसे पढ़ाई होगी। कोई देने वाला नहीं आज के जमाने में, ना भाई हो, ना बहन हो, ना रिश्तेदार। कहने को सब कह देंगे चिंता मत करो, लेकिन अगर आपने फोन कर दिया और अगर आपने डिमांड मांग ली तो आप सोच के देखो, उनका मोबाइल बंद हो जाएगा या उनके पास इतने बहाने हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए खुद को मजबूत करो, आप दानदाता बनो, देने वाला बनो, लेने वाला मत बनो कि आपकी मदद कोई करने के लिए तैयार है, वो अपनी मदद नहीं कर सकता, आपकी मदद क्या करे। कर तो रहा दुकान ही चला रहा, कर तो रहा नौकरी कर रहा, तो आप सोचो, हम बता रहे हैं आपको कि उसमें क्या ग्रोथ हो सकती है। इसलिए आप एक बार अपना समय निकाल के, टाइम निकाल करके जा करके मार्केट्स में डेमो करो, लोगों को एसोसिएट करो, नेटवर्क बनाओ। नेटवर्क से नेटवर्थ बनेगा, पैसा बनेगा, और जब पैसा होगा ना तो पैसा से पैसा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। हिंदुस्तान की गरीबी मिट जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो आपके देख रहे हैं, डीलर, सब डीलर, रिटेलर, एड और कस्टमर, आप देखिए जो सामान बिकता था वो बंद हो गया। आज की डेट में कोई दुकान खोल के अमीर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐश्वर्या राय पता है, झूठ बोले लक्ष्य लगाओ गोरे हो जाओ, 20% उनको जा रहा, रिटेलर 20% ले जा रहा, सब डीलर ले जा रहा। तो इस तरीके से ये काम सब कुछ आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आएगा। अभी भी ऑनलाइन आ चुका है, लेकिन अभी भी ऑनलाइन में जो बड़ा स्टॉकिस्ट है वो पैसे कमा रहा, ऐड अभी भी हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये डायरेक्ट सेलिंग होगा। माउथ है, टेस्टेड एंड प्रूफ है। ये सोच करके मैं टियास बिजनेस में आया, ये सोच के आपको काम करना पड़ेगा। आज की तकलीफ कोई बात नहीं, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं, गरीब परिवार में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गरीब होके मर जाना ये सबसे बुरी बात है। अगर आप जरा भी चाहते हो कि माँ बाप ने आपको पैदा करके भेजा है यहाँ पर कुछ करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, तो निश्चित रूप से आपको एक प्लेटफॉर्म दिया आपके अपलाइन ने। आप अपने अपलाइन को हमेशा गॉड फादर से ज्यादा मानिएगा, क्योंकि किसी भी एजुकेशन में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि आप रुपया कैसे कमाओगे। बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, एमसीए कर लो, बीसीए कर लो, बीबीए कर लो। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी नहीं है। पढ़ाई जरूरी है कि आपको कोई बेवकूफ ना बढ़ा दे, पढ़ाई जरूरी है कि आप अपना नौकरी करके सीख जाओ कि उतनी मेहनत करके हम यहाँ पर काम करेंगे तो हम क्या कमाएंगे। लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी नहीं है।
गरीबी तब मिटेगी जब आप सेल्फ एम्प्लॉय होंगे, आप अपना बिजनेस खुद बनाएंगे, आप लोगों को रोजगार देंगे। जिस दिन आपने 10 लोगों को रोजगार दिया, आपकी 10 की फैक्ट्री तैयार हो गई। जिस दिन आपके 100 लोग आपकी फैक्ट्री में आ गए, आपकी इनकम 100 के हिसाब से हो गई। जिस दिन आपकी टीम में 1000 लोग आ गए, आपकी इनकम 1000 के हिसाब से आ गई। बहुत सारे बड़े बड़े दुकानदार हम लोग को देखते हैं, यार ये निकलता तो घर से 2 बजे है, कभी देखो तो लंदन जा रहा, तो कभी देखो ऑस्ट्रेलिया जा रहा, तो कभी सिवान जा रहा, तो कभी गोरखपुर जा रहा, तो कभी दुबई जा रहा। यार ये करता क्या है, ये करता क्या है कि यार इतने पैसे कहाँ से ही लाता है, कौन सी डकैती करता है, कौन सी चोरी करता है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर अभी अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को पता नहीं है। जिस दिन पता लग जाएगा ना कि 2%, 5%, 3% में जो उलझा है ना, वो छोड़ करके ना 60% सीधे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आएगा, फिर आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। अभी बड़े लोगों के कान में अभी गवर्नमेंट्स के रूल इतने टाइट नहीं बने हैं, जिस दिन बन गए और बनने जा रहे हैं, आप गूगल पे जाके देखो, आप इंडिया की गवर्नमेंट्स को देखो, आप मोदी को देखो, आप अभी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनी उनको देखो, रामविलास पासवान को देखो, इसकी एक कमेटी बना दी गई है, इसका एक सिस्टम बना दिया गया है। क्योंकि आज गवर्नमेंट को नौकरी नहीं देना पड़ रहा है, आज गवर्नमेंट को आजादी मिल रही है नौकरी देने से, और वो डायरेक्ट सेलिंग को आने वाले समय में बहुत तगड़े रूल्स बनाने जा रहे हैं। क्योंकि अभी इसके पीछे पूरी टीम बैठाई जा रही, बड़ी बड़ी जो एमिटी जैसी यूनिवर्सिटी है वो डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाने लगी है। आप 2-2, 5-5 लाख रुपया दे करके, और बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं, जो टायर की एजेंसी खोले हैं, फलाने की एजेंसी खोले, उनको इसके पावर के बारे में पता नहीं। जिस दिन दोस्तों वो आ जाएंगे ना, उस दिन आप लोग का काम खत्म हो जाएगा, उस दिन आप लोग बेकार हो जाओगे। ये सोच करके हम इस बिजनेस में आए कि अभी हम इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो 8 से 10 साल के बाद एक अच्छे मुकाम पे होंगे, मेरे पास पैसा भी होगा, मेरे पास टाइम भी होगा, मैं अपने दोस्तों की मदद कर सकता है, अपने परिवार की मदद कर सकते हैं, और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और ये प्रैक्टिकल सब लोग, जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग जानते हैं कि मैं कैसे इस बिजनेस में आया और कैसे मैं कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग दुबई जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि ट्रेन फ्लाइट की टिकटें मिल नहीं पा रही। आप सोच के देखिए, इतने लोग क्वालिफाई हुआ, आप समझ लीजिए कि एक फ्लाइट से नहीं, फ्लाइट को 23 तारीख को जा रही है और 24 तारीख को जा रही है, दिल्ली से समझ लीजिए। उसके बाद कलकत्ता से अलग है, बेंगलोर से अलग है, चेन्नई से अलग है, हैदराबाद से अलग है। आप सोचो कि जब अभी कुछ नहीं हो रहा है, तब आज की डेट में आप 60-60, 80-80 सीटें दिल्ली से आप समझ लीजिए मिल नहीं पा रहे। अब दिल्ली से करीब 250-300 लोग क्वालिफाई हुए हैं दुबई के लिए, अब फ्लाइट ही नहीं है। एक को 23 को भेजा जा रहा, तो एक को 24 को भेजा जा रहा। यही कलकत्ता ब्रांच का है, कलकत्ता ब्रांच भी नंबर 1 पे पहुंच चुका है। गुवाहाटी है, कलकत्ता है, आपका चेन्नई है। तो सोच के देखिए, उसके बाद अभी लोग गोवा जा रहे हैं मई में, आप मई में लोग गोवा जा रहे हैं। जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, आज वो गोवा जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में डिनर करेंगे, 1-2 दिन की उनकी ट्रेनिंग होगी, आने जाने का खर्चा सब कंपनी देती है, खाने रहने का खर्चा सब कंपनी की देती है, 1 रुपया भी आपके पॉकेट से नहीं लगता है। हाँ, जो सामान आप वहां खरीदेंगे उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। अभी आपका जापान टूर चल रहा, अभी आपका चाइना टूर चल रहा। कंपनी कह रही है कि अगर आपका डबल बिजनेस हो गया तो आपको हम डबल टिकट देंगे, मतलब हस्बैंड वाइफ को भी देंगे। मतलब कंपनी का ये उद्देश्य है कि आप लोग भी जो भी है अपनी वाइफ के साथ आइए, थोड़ी और कड़ी मेहनत करिए, अपनी वाइफ को भी साथ में घुमाइए। क्योंकि जो हमारा बिजनेस है ये हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है, बहुत से लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है, हस्बैंड वाइफ का बिजनेस। आप अपनी वाइफ के साथ कहीं भी जाएंगे तो ये बिजनेस 100% कामयाब होगा। क्योंकि कोई आपकी वाइफ से मोटिवेट होगा तो कोई भैया से मोटिवेट होगा, 100%। लेकिन लोग करते क्या है, पत्नियों को घर में रखे हुए हैं, ठीक, उनको निकालते नहीं है, और उनके केवल ताने सुनते हैं, ये नहीं है तो वो नहीं है तो वो नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं कहते एक बार मेरे साथ चलो तो, एक बार देखो तो, आप भी सीखो हम भी सीखे, हो सकता है कुछ काम आपसे बन जाएगा, कुछ काम हमसे बन जाएगा। मैं बड़ी से बड़ी मीटिंग में अपनी वाइफ को साथ में लेके जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फॉरेन टूर भी अपनी वाइफ के साथ में जाऊं, दुनिया को दिखाऊं कि जो आदमी 7 फेरे लेके मेरे पास आया, उसको सोचा होगा उसने अपने लाइफ में कि चलो भाई मेरी इनसे शादी हो रही, उसने बहुत कष्ट सहे होंगे, हमारी मुसीबत में भी खड़ी हुई है, आज उसके दिन आए हैं कि चलो भाई
उसको भी विदेश यात्रा घुमाएं, उसकी भी सारी जरूरतों को पूरा करें। ये तब हुआ जब हम टियांस बिजनेस में आए। जब मैं टियांस में 2012 में मैं पहली बार गया था, तो लोग पेड़ों में रेड कलर के फीते बांधते थे, पेड़ों में। मैंने देखा, मैं दंग रह गया। मैंने पूछा कि भाई ये लोग पेड़ में फीते क्यों बांध रहे हैं? बोले मन्नत मांग रहे हैं कि किसी तरीके से मेरा 6 स्टार हो जाए, मेरा 7 स्टार हो जाए, मेरा 8 स्टार हो जाए। तो इस तरीके से लोग वहां पर इस कंपनी में मन्नत मांगते हैं। आप सोच के देखिए, मैं 2012 में जब चाइना गया पहली बार, हमारे पिताजी से लोग पूछते थे, जब मैं बेरोजगार था, मेरे पिताजी से लोग पूछते थे वो आपका बेटा क्या करता है? मेरे पिताजी सर झुका के बोलते थे, पता नहीं साला क्या करता है, सुबह जाता है और शाम को आता है, ये मुझे नहीं पता है वो करता क्या है, नौकरी छोड़ दिया है। अब वो नौकरी वो करता नहीं? बोले नहीं, नौकरी नहीं करता है। क्या करता है? बोले मुझे खुद नहीं बताता है करता क्या है। मैं क्या बताऊं जब तक मैं कुछ अच्छा ना बन पाऊं। हाँ, जब मेरा टूर हुआ चाइना का, तो मैंने पिताजी के पैर छुए और बताया मेरा चाइना टूर हुआ है। तो उन्होंने बहुत खुशी से, उनकी आंखों में आंसू आए कि चलो मेरा बेटा कम से कम विदेश तो जा रहा है। अभी तो खानदान में तो कोई चाइना जापान जा नहीं पाया। उनकी आंखों में आंसू आए, उनको प्राउड हुआ इस बात को। हर माँ बाप को प्राउड होता है कि उसका बेटा कामयाब हो जाए। कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जिसको ऐसा लगता है कि उसका बेटा आवारा हो जाए। तो टियांस ने हमको कामयाब बनाया और मैं उसके बाद से कभी पलट के नहीं देखा। 2012 में मेरी 1 लाख की चेक थी और 2010 में मैं आया जब हैंड टू माउथ था, और 2012 में मैंने अपने लिए नई कार खरीदी, कोई सेकंड हैंड नहीं, और कैश खरीदी। और मैं मकान भी अभी लिया हूँ। अभी मेरा इलाहाबाद में करोड़ों की फ्रेंचाइजी भी है। उसके बाद मैंने घर भी बनवाया है। मेरे पास कोई लोन भी नहीं है, मेरे कोई उधारी भी नहीं है। ठीक है, मैं जो भी काम करता हूँ सिर्फ टियांस की बदौलत करता हूँ कि सब कुछ नगद, कोई उधार का काम नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं बच्चों की, कोई लाइबिलिटी नहीं पत्नी की, सब कुछ जो भी है वो सब कुछ कैश, और कोई दिक्कत नहीं। महीने 2 महीने की समस्या आती, कहीं इकट्ठे 50 लाख खर्च हो गया, कोई बात नहीं, हो गया 50 लाख खर्च, फिर 4 महीने बाद बैंक में गड्डियां भरना शुरू हो जाएंगी। ये पावर है टियांस का। इस पावर को अगर आप लोगों ने समझ लिया और अगर थोड़े दिन तकलीफ उठा ली, हमारी तरह तो आप लोग हो नहीं, हमें तो कोई कहने वाला नहीं था कि भैया हम आपके साथ हैं, आप बिजनेस करो, हम आपकी मदद करेंगे। मेरी मदद करने वाला व्यक्ति अभी तक नहीं हुआ। हमारा अपलाइन आज की डेट में इस दुनिया में नहीं रहा। मैं भगवान की तरह उसको पूजता हूँ कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट मुझे दिया। लेकिन आज भी आप सोचिए, अगर उस समय 1200 रुपए ज्वाइनिंग के लगते थे रजिस्ट्रेशन के, अगर हम 10 फॉर्म देते थे, आप लोग को पता है केवल 5 रजिस्ट्रेशन होते थे और 5 के पैसे हम नहीं मिल पाते थे। सर वो ट्रेन मिस हो गई, खर्चा हो गया, यहाँ हो गया। अपलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ आपका अपलाइन हाथ फैलाए खड़ा है, करो काम। उस समय अगर मुझे मिल गया होता तो मैं बता दूं, मैं इतिहास रच देता। आज जो आप देख रहे हो इलाहाबाद, बनारस, मऊ, आजमगढ़, बलिया, ऐसे नहीं खड़ा हुआ है, इतिहास रचा गया है। आज ठीक है, बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, ज्यादा समझदार हो गए, अलग बात है। लेकिन मुसीबत के टाइम कोई नहीं आता है। जब मुसीबत खत्म हो जाती है तो लोग आपके कंधों में हाथ डाल करके कमरा करते हैं। जिस तरीके से हर माँ बाप अपने बेटे को डांटता है, मारता है, समझाता है, लेकिन माँ बाप की बात समझ में नहीं आती है। अगर पड़ोसी ने पुचकार दिया, पड़ोसी ने उसको बता दिया, तो उसको पड़ोसी की बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। ये मैंने देखा है। और अच्छी बात यह है कि जब ऐसे बादाम खाने से अकल नहीं आती, जब ठोकर लगती तब अकल आती। हमने अच्छे अच्छों को गिरते हुए देखा है, अच्छे अच्छों को संभलने का मौका नहीं मिला, फिर उसके बाद क्विट कर गए, आप समझ लीजिए। इसलिए ये जो बिजनेस है, ये जो व्यापार है, आप अपने अपलाइन का, कोई भी अपलाइन हो, पढ़ा हो, लिखा हो, ना लिखा हो, लेकिन उसको हमेशा थैंक यू बोलिए, हमेशा उसको धन्यवाद दीजिए, और वो जो कहे उसको फॉलो करिए। आप ये मत देखिए कि आप अगर जिस लीडर के अंदर दम होती है या क्षमता होती है, वो कहीं भी गड्ढा खोद के पानी निकाल लेगा, और जिसके अंदर क्षमता नहीं होती है वो लीडर कहीं ना कहीं अपना तो डूबता है, साथ में टीम को भी डुबोता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर बात आप अपनी डायरी में मेरी बात नोट करिएगा। आप एक अच्छे लीडर्स हैं, आप एक अच्छे वक्ता हैं, आप अपनी टीम को अच्छी तरह संभाल सकते हैं, आप संभाल के रखिए। आप अगर टीम कहना नहीं मान रही है, टीम आपके नहीं है, तो इसका मतलब आप सोचो कि आप वो सिस्टम ही नहीं फॉलो कर रहे हो जिस सिस्टम फॉलो करना चाहिए। हमेशा मैं आपको करूं, अगर प्रतिष्ठा मैडम के यहाँ हरीश जी मेरे पास आते हैं, मैं सीधे बोलता हूं कि प्रतिष्ठा मैडम के पास जाइए।
अरविंद जी आते हैं तो मैं सीधे बोलता हूँ अरविंद जी, ये नहीं कहता हूँ कि अरविंद जी आप मेरे पास आइए, छोड़िए प्रतिष्ठा जी को, प्रतिष्ठा जी होती क्या है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। साफ साफ मनाही पूछेगा, मेरे पास अरविंद जी भी आए, मेरे पास हरीश जी भी आए, मेरे पास फलाने भी आए, मेरे पास ढिमाके भी आए, लेकिन मेरा साफ उद्देश्य है कि आप अपने माँ बाप के नहीं हुए तो आप दूसरों का हो नहीं सकते। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने माँ बाप के नहीं है, आप अपने अपलाइन के नहीं है, तो अपलाइन भी आपका नहीं है। ये बिल्कुल आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा और हमेशा बुद्धिजीवी से काम लीजिएगा। हम एज ए गार्जियन, एज ए बड़े भाई, एज ए लीडर्स हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्रॉस लेगिंग इस बिजनेस की सबसे बड़ी बात है। आप अगर क्रॉस लेगिंग में आप चले गए, आपका डूबना बिल्कुल तय है। सिखाता है नेटवर्क मार्केटिंग कि अगर आप क्रॉस लेगिंग करते हैं, अगर वो व्यक्ति हमेशा आपको डैमेज करेगा, तो आप क्रॉस लेग के आप अपने सीनियर के पास जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर क्रॉस लेग से हाथ भी मिला लिया तो आप सोच लीजिए कि अच्छी अच्छी टीमों को हमने डूबते देखा है। तो आप अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन, अपने सीनियर्स, हो सकता है कि आपकी अपनी अपलाइन से न बनती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसकी अपलाइन के पास चले जाइए, उसके साथ काम करिए। उसकी वो भी खराब है तो उसके ऊपर चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्रॉस लेगिंग इस सिस्टम की सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए हम आज तक, आप देखे होंगे कि हम आज तक अपनी मीटिंग, अपने ट्रेनिंग, अपने बच्चे, चाहे शंकर जी हो, चाहे गोपाल जी हो, तन मन धन से, चाहे गोपाल जी हो, इन्होंने भले मेरी बात ना मानी हो, लेकिन इन्होंने कोई बात अगर हमसे कही होगी, रात को 2 बजे भी कही होगी, तो मैंने इनको फॉलो किया होगा। आप सोच के देखिए, मैं उस टाइप का लीडर रहा हूं कि मैं हर व्यक्ति को अपने परिवार से ज्यादा मानता हूं। और मैं आज भी अपने जो भी, अगर किसी को भी रात बिरात भी कोई तकलीफ होती है तो मैं खड़ा हूं। इस तरीके का आप लीडर बनिए अपनी टीम के लिए, आप देखिएगा आपका बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। क्योंकि ये जो व्यापार है ना, संतों का व्यापार है। ये व्यापार झूठ बोलने का नहीं है, चालाकी का नहीं है, चालाक बनने का नहीं है। हमेशा जब भी लीडर की बात लोगों ने नहीं मानी है तो उसका व्यक्तिगत बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा, वो पैसे पैसे को तरस गया होगा। लेकिन अगर लीडर साथ में है, अगर आपका गार्जियन साथ में है, तो वो नीचे चलेगा, आपको कुर्सी पे बैठाएगा। ठीक है, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा कुर्सी पे बैठे, वो जमीन पे बैठे। हमेशा अपने गार्जियंस की, अपने माँ बाप की या अपने जो लीडर्स की इज्जत को, सम्मान को जरूर करना चाहिए। तो मैंने ये भी सीखा, और मुझे कितना भी लोगों ने गुमराह किया, मैं कभी न टिकने झुकने वाला हूँ और ना कभी मैं टूटने वाला हूँ। मैं अगर एस.आर. वाजपेयी मुझे लाए थे, आज भी मेरे लिए वही है। आज भी उनका अगर टीम की कोई मदद होती है, जो उन्होंने मेरे लिए सपने देखे थे कि मैं अर्जुन सर को लाऊंगा, अर्जुन सर हमारे लिए खड़े होंगे, तो मैं आज भी उनके लिए खड़ा हूँ। लेकिन कभी उनसे मीटिंग कराई या सीनियर से भी हमने कभी मीटिंग कराई तो मैंने आज तक किसी, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये व्यापार मेरा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार सीनियर आ जाएगा तो मेरा व्यापार बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, ले जाइए सीनियर्स को, मीटिंग कराइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने संकल्प लिया था कि ये बिजनेस मेरा है, ये मुझे करना है। तो आप अगर ये संकल्प के साथ आए हैं कि ये बिजनेस सीनियर करेगा, तो आप दिमाग से हटा दीजिएगा। सीनियर के पास समय नहीं होता, अगर आपको समय दे दे तो बहुत बढ़िया, और ना दे दे तो और बढ़िया। तो ये बिजनेस में आप हमारी तरह बनिएगा, आप सेल्फ डिपेंड होइएगा, आप खुद मेहनत करके आगे बढ़िएगा। ये नहीं कि टीम नहीं चलेगी तो हम छोड़ देंगे, टीम काम करेगी तभी मेरे पास, ऐसा कहीं नहीं होता है। आज मेरी पूरी की पूरी टीम चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं नई टीम खड़ी कर लूंगा। कहते हैं ना कि अपलाइन बना रहे, डाउन लाइन चला जाए चला जाए, ये हरिशंकर जी के वर्ड है और बहुत सारे लोगों के वर्ड है। तो हम फिर नई टीम खड़ी कर लेंगे। लेकिन लोग आज की डेट में सोचते हैं यार हमारी डाउन लाइन रहेगी तो मेरी दाल रोटी चलती रहेगी, और मेरी डाउन लाइन नहीं रहेगी तो मेरी दाल रोटी बंद रहेगी। ये सोच को खत्म करना पड़ेगा, आपको अपनी बड़ी सोच करना पड़ेगा। नहीं, आज देखिए ना बाबा साहब, वो जो क्या नाम, मुंबई में थे, उनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बाल साहब ठाकरे। बाल साहब ठाकरे, आप सोचिए किसी पार्टी में नहीं थे, एक मुंबई के एक अच्छे लीडर्स थे, और वो कहते थे कि मुंबई 1 घंटे में बंद तो बंद, कोई भी व्यक्ति 1 घंटे में मुंबई बंद होता था। और जब मुंबई बंद होता था तो जब जश्न मनाया जाता था तो क्या होता था कि वहां उनकी वाइफ जाके उसको फॉलो करती थी,
वो भी फिर भी मिलने नहीं आते थे, मिलने ही नहीं आते थे। और जब तक जिंदा रहे बाल साहब ठाकरे का नाम आज भी आप लिखा जाता है, और बड़े बड़े नेता भी कुछ नहीं होता। एक भी बंदा, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो उनकी बात को फॉलो नहीं करता था। हर एक, आप सोचिए कि उन आदेश जाता था, अनाउंसमेंट होता था, और सारी टीम जो लीडर्स थे उनके मुंबई बंद हो जाता था। आप बाल साहब ठाकरे मत बनिए, लेकिन ये जरूर रखिए कि आपका आदेश सर्वोपरि होना चाहिए। अगर आपका आदेश की अवहेलना हो रही है, लोग आपकी बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि आपका दुर्भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य उस व्यक्ति का है जो व्यक्ति आपको फॉलो नहीं कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब, ये सारी चीजें सेल्फ जिम्मेदारी लेके मैं इस बिजनेस में आया। मुझे पैसे का बहुत बड़ा लालच नहीं है, और ना हम कभी लालच किए। हमेशा एक ही बात कहा है कि आप ईमानदार बनिए, सच्चे बनिए, वफादारी से काम करिए और आगे बढ़ लीजिए। चालाक, होशियार आदमी इस बिजनेस में तो नहीं टिक सकता है। तो अच्छी बात ये कि अगर आपको मेरी बात 1% समझ में आई, तो आप विश्वास करिएगा, आप अपना एम्पायर खुद बनाइए। आपका अपलाइन आता है, उसका विधिवत सम्मान करिए, खूब उसको फॉलो करिए, और उसकी बात को हमेशा तवज्जो दीजिए। उसकी बात को अगर आपने काटा, तो आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा कि कहेगा तो कुछ नहीं, लेकिन वो समझ सब कुछ रहा है, और समझ करके फिर आगे आपसे पूछेगा, फिर बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए हमेशा जो भी आपका इमीडिएट अपलाइन है, उसका रिस्पेक्ट करिए, उसकी बात फॉलो करिए। इस नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस का जो सिद्धांत है कि अगर आप 8 स्टार हैं, आपका आदेश आपके नीचे जो 4 7 है उनको फॉलो करना चाहिए, 7 वाले 6 को फॉलो करना चाहिए, 6 वाले 5 को फॉलो करना चाहिए, 5 वाले को 4 का फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि 8 स्टार आकर के जा करके नीचे वाली टीम के साथ गुफ्तगू करके और तोड़फोड़ कर दे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये जिस टीम में भी होगा वो टीम गड़बड़ हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि स्टार 8 को अपनी डाइट की जो फ्रंट लेग है उससे बात करनी चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उसकी कोर टीम है, कोर लीडर्स है, वो अपने नीचे 6 को फॉलो करेगा, 6 वाला फॉलो करेगा 5 को, फॉलो वाला करेगा 4 को, 4 वाला 3 को। एक भी व्यक्ति आपसे छूटेगा नहीं और आपकी बात को फॉलो करेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और इसी तरीके से हम आज की डेट में काम भी कर रहे हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे बच्चे सकुशल आगे बढ़ें, मेहनत करें, कामयाब हों, भगवान उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी करें। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत दिन से काम तो कर रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से हम लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं, उस ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर कामयाब होना है, तो ये आपकी कंपनी आपकी है, आप इसके मालिक हैं। आप यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, आपका कोई लॉस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सम्मान का व्यापार है। अगर आप सम्मान देंगे तो सम्मान आपको मिलेगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करिए, और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए इस जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों तक जाइए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और कुछ बातें हमने आप लोग को समझाई हैं। आप निडर रहिएगा, हम आपके हमेशा साथ में रहेंगे, जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। और अभी हम लोग रमाडा 17-18 मई को एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कराने, अभी किसी कारणवश पोस्टपोन्ड हो गया था, लेकिन अभी रमाडा में 100 रूम्स बुक हो चुके हैं। तो जिसको भी रमाडा आना है, और खास तौर से हमारी इलाहाबाद टीम को, कानपुर टीम को, प्रतिष्ठा मैडम की टीम को, अरविंद जी की टीम को, सुल्तान सर की टीम को, हमारी जितनी भी एसोसिएट हैं, सारी टीम से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि इस बार 15 तारीख तक जो भी पेमेंट हो, जितने भी रूम लेने हो, आप रूम ले लीजिएगा, बुक करा लीजिएगा। बेहतरीन तरीके से हम लोग 17 और 18 मई को एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग मेहनत करके चाइना और जापान टूर क्वालिफाई करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर ने बताया हम सभी लोगों को सिस्टम में किस तरीके से हमको काम करना है और किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ना है। थैंक यू सर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही जबरदस्त और डायनेमिक लीडर। आप में से किसी का भी पास जबरदस्त शेयरिंग हो,
या कुछ सवाल आपको पूछना हो तो आप लोग हैंड रेज करके आ सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग हैंड रेज के साथ साथ अपने लॉयंस लीडर्स को भी लेते चलेंगे। हमारे बीच में हम सभी के गुरु मेंटर मिस्टर गोपाल अवस्थी सर जुड़े हुए हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल में। गोपाल अवस्थी सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जबरदस्त आपकी होस्टिंग, बहुत जबरदस्त आपके आपने याद किया। और आज के चीफ गेस्ट हमारे गुरु महागुरु हमारे, और कहते हैं भगवान की पदवी। वाकई में मैंने बहुत कुछ अपने गुरु से सीखा है। प्रणाम करता हूँ अपने गुरु को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गोपाल भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपके विषय में गुरु मैं क्यों आपसे एक दोहराऊंगा, ये तो मैं पैनल के जरिए बताना। आज जो भी कुछ हूँ वो आपकी वजह से हूँ, क्योंकि मैंने सिस्टम को मैंने माना। जो आपने बोला, जैसा बोला कि सिस्टम में ईमानदारी सबसे प्रथम है, तो वाकई में मैं आपकी निगाह में, ये तो आप मेरे गुरु जानते हैं कि मैं आपकी निगाह में किस टाइप का हूँ। तो मैंने उस चीज को किया और मैंने उसको प्रमाणित भी कर दिया, मैंने करके भी दिखा दिया। क्योंकि मैं एक बहुत सड़क से उठा के, सर गुरु जी आप कहाँ से लेके आए, ये तो हमारी पूरी टीम जानती है, और जो पैनल में हो काफी लोग जानते हैं, मेरी बात को समझ भी रहे होंगे। दोस्तों ये बात सत्य है कि गुरु का अगर आशीर्वाद मिल गया, अब आप उनकी बात मान ली, तो कोई भी दुनिया में ऐसा कोई, तमाम मैंने गुरु देखे और कंपनियों में, मगर टियानसी में एक सिस्टम ऐसा है हमारे, और अर्जुन सिंह ऐसे हमारे गुरु हमारे भाई हैं कि इन्होंने हमेशा लोगों का भला ही किया, अपना नुकसान करके ये शख्स दूसरों का भला करने में पहले से आदमी, उनका नाम है अर्जुन सिंह। अपना कमाने के बाद दूसरा बढ़ जाए, अब वो नहीं बढ़ रहा तो वो क्या करे, उसके लिए बात अलग है। गोपाल जी नहीं बढ़े थे, मगर मार मार के डंडा, मार में डंडा ही है कि बातों बातों में हर चीज में मदद करना। जहां मुझे दिक्कत होती थी, पैसे की दिक्कत हुई, मेरे कोई दिक्कत हुई मुझे, तो सर ने तुरंत 1 मिनट नहीं लगा होगा। और वो मैं जानता हूँ, मेरा परिवार जानता है कि दोस्तों 5 मिनट बहुत बड़ी बात होती है, मगर मेरी जब भी मैंने कहा गुरु मुझे तकलीफ है, तो मेरे गुरु ने 1-2 मिनट लगाया होगा। अभी लो गोपाल जी, तो आज उन्हीं का आशीर्वाद है दोस्तों कि आज मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं जीवन में कभी इनका एहसान नहीं भूलूंगा, और मैं कभी जीवन में, अपनी टियानसी मेरे शरीर में घुस गई है, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैं टियानसी की बदौलत हूँ, और उसमें मेरे पूरा गुरु का हाथ है। और गुरु आपका आशीर्वाद इसी तरह बने रहे हमारी टीम पे, हम पे, तो निश्चित हम लोग सफल हो जाएंगे, क्योंकि आप एक सफल व्यक्ति हैं। तो थैंक यू गुरु, प्रणाम करता हूँ। और ऑल लीडर सभी जितने मेरे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में स्टार हैं, बहुत साथी हमारे कानपुर से भी हैं, तो मैं उनको भी धन्यवाद, थैंक यू बोलूंगा कि गुरु का आशीर्वाद मिल जाए। बहुत बड़ी बात दोस्तों, धैर्य रखिए और विश्वास रखिए, बहुत कुछ बदलने वाला है 25 में, ये आप लोग देख लीजिए। थैंक यू ऑल लीडर्स, पूरे प्रयागराज से थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही साथ हम लोग हैंड रेज भी लेते हुए चलेंगे। हमारे बीच में वीके शर्मा सर है, सो प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग अमन सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपने सर, गुड मुझे मॉर्निंग। नेशनल पैनल पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए कोट कोट चरण वंदन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर। और आपकी होस्टिंग बहुत बढ़िया है सर। गुड मॉर्निंग। और सर आज के जो है चीफ गेस्ट, हमारे गुरु के गुरु, महान गुरु, ऐसे महान गुरु, नाम तो नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अर्जुन सर को चरण वंदन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम करता हूँ। और सर ने बहुत बढ़िया बताया और सिखाया कि जो उस समय जो है दिन दिन भर जो है बिना जो है खाए पिए, और जहाँ जहाँ गए दिन भर बता रहे हैं, 1 पैसा का भी काम नहीं हुआ था। आज का समय है, हम लोग का समय तो और बढ़िया है कि कम से कम किसी के यहाँ जाएंगे तो कम से कम चाय पानी तो जरूर पूछेगा। ले वो समय देखिए हमारे गुरुओं का, वो समय जो है दिन भर जो है मजदूरी किए होंगे, तब वो 6 पैसा 5 पैसा, वो 5 पैसा का समय रहा होगा। क्योंकि मैं भी जानता हूँ, जैसे गुरुजी ने बताया कि हमारे पिताजी मास्टर थे, और जो है कि हमारे भी बड़े पापा जो है गन फैक्ट्री कलकत्ता में दमदम में थे, और उन्होंने उस टाइम में बताते थे हमको 25 रुपया मिलता था महीना, 25 रुपया। उस समय कैसे वो पूरे, हमारे पिताजी 5 भाई थे, सबका खर्च चलाते थे। आज जो हम लोग एक एक आदमी जो है उसके कई गुना कमा लेते हैं। और इसी के साथ में मैं ज्यादा ना करके यही कहेंगे सर, कल बास्केट का हम बताए भी कि एक सचिव थे, सचिव, वो जो है बास्केट सोने का पहने थे, बास्केट सोने का पहने थे। मैंने पूछा सर ये कितने का है, आप किस लिए पहने हैं? तो बोले कि जो है एक दुकान है जो है
कोई भी सामान सोने का लेंगे तो एक ही भर का जो है आपको पैसा देना पड़ेगा। वो लगे हम ही को मुठभेड़ करने कि आप चलिए हम दिखाते हैं, हार ले लीजिए, मंगलसूत्र ले लीजिए, ब्रेसलेट ले लीजिए और 70,000 रुपया देना। हमने कहा सर इसके पहनने से आपको क्या लाभ है, हमको लाभ बता दीजिए तब हम। तो कहे इससे लाभ तो कुछ नहीं है, ये सोना है। तो हमने कहा सर हम तो हमारे विभाग का ये है, ये 8,531 रुपया का हमारा ब्रेसलेट है, लेकिन अभी हम आपको 5 मिनट में 5 गुना एनर्जी देंगे और एनर्जी दे के दिखाते हैं। कि जब दिखाए मैंने उनको डेमो, तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ से मंगाए हैं, कहाँ मिलता है, कैसे है। हमने कहा सर हमारे बड़े बड़े डॉक्टर लोग विदेश तक लेके आते हैं और रिसर्च करके लाए हैं और इलाहाबाद में से मंगाता हूँ। इलाहाबाद में 5,831 रुपया आप देंगे तो जो है हमको 1 हफ्ते का समय देंगे तब मंगा के हम दे देंगे। ये इसलिए जो है अभी तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। वो 2 दिन का मौका हमको कहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। इसी के साथ में मैं अपनी बारी को विराम देता थैंक यू हूँ। सर, थैंक ज़्यादा यू, लोग बहुत हैं। बहुत धन्यवाद अगर सर। वीरेंद्र कुमार शर्मा बाबा देवराहा के नगरी देवरिया से आप सभी गुरुओं और मातृ शक्ति को चरण वंदन गुड मॉर्निंग प्रणाम करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे बीच में एक और लाइन लीडर, जबरदस्त डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर हरिशंकर सर जुड़े हुए हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हरशंकर सर, गुड मॉर्निंग चरण वंदन, गुड मॉर्निंग गुड प्रणाम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अभय जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त गुड डायनेमिक मॉर्निंग तरीके सर। से आप कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से आपने कॉल किया। और आज के चीफ गेस्ट हमारे गुरु के गुरु महागुरु हमारे अर्जुन सर को चरण स्पर्श और वंदना करता हूँ। खुश और गुड रहिए मॉर्निंग सर, शंकर गुड भैया, मॉर्निंग। खुश रहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, खुश रहिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से आपने पूरी चीजें आपने बताई आज सिस्टम को पूरा, और किस तरह से हमें करना है, किस तरह से नहीं करना है, सारी चीजों पे फोकस किया आपने। और ये है जिस तरह से आपने कहा था कि लगातार काउंटर लगे रहना है, और उस तरह से हम लोगों ने इलाहाबाद में लगे हुए हैं जबरदस्त तरीके से। 8 9 साल 8 महीने हो गया और जबरदस्त तरीके से टीम को सपोर्ट भी कर रहे हैं और बेहतर से सिस्टम को लेके भी जा रहे हैं। और आपका सिखाया हुआ चीज आज भी हम लोग को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और आज टीम इसीलिए खड़ी है कि आप लोगों ने जिस तरह से बताया उस तरह से आज हम करते जा रहे हैं और टीम भी बेहतर होती जा रही है। आगे चल के और भी बेहतर होने वाली है। और आपने मेरे गुरु गोपाल अवस्थी को चरण स्पर्श वंदना करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और जितने भी लाइन्स लीडर हैं उनको भी गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग थैंक सर, यू गुड बोलता मॉर्निंग। हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जितने भी लाइन्स लीडर हैं उनको भी गुड मॉर्निंग और थैंक यू कहता हूँ। और जितने भी हमारे 75% हैं सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। और बाहर व्यक्त हूँ कि आप लोगों ने एचएसटी ग्रुप पे आके जबरदस्त तरीके से अपनी मीटिंग को सुना और अपने ज्ञान को बढ़ाया, जिसमें टीम को आप ग्रोथ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बराबर सर जी का सानिध्य मिलता रहे और हम लोग आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू अभय जी, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट आगे चलेंगे इसी कड़ी में, अमित सर है हमारे बीच में कानपुर से, एक बहुत ही जबरदस्त लीडर। सो प्लीज वेलकम सर, अमित सर कानपुर से। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी, अमित सर। अमित सर वॉइस नहीं आ रही है। मे भी नेटवर्क का इश्यू है। फिर दोबारा से आगे ले लेते हैं। तो चलते हैं, एक और हैंड रेस है जेपी शर्मा सर का। तो प्लीज वेलकम सर, जेपी शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेपी ग्रुप पैनल में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज के गेस्ट होस्टिंग के लिए आज के चीफ गेस्ट अर्जुन सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। आज ग्रेट होस्टिंग आज बहुत बढ़िया सेशन चला हम लोगों को, और आपके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। और इसी तरह से आप आते रहें सर, हम लोगों को मोटिवेट करते रहें, हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे सर। और आज हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जाते हैं हम लोग तो डेमो देते हैं सब, लोग सुनते हैं, जांच भी करते हैं तो बहुत प्रभावित होते हैं सर। मैं जेपी सर में बलिया से हेल्थ एडवाइजर काम करता हूँ। सिविल से अगर किया जाता है बेटर टियंस बेटर लाइफ 100 ईयर हेल्दी लाइफ। गोहिष्ठी सर, गोहिष्ठी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट हमारे बीच में एक और हैंड रेस है अमरदीप सर का। प्लीज वेलकम सर। अमरदीप सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
अमरदीप कटियार सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। मैंने हैंड रेज किया है, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। सर लेफ्ट हैंड साइड माइक का बटन होगा नीचे की तरफ, उस पर एक बार टच करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे। अमरदीप सर। सिवान से प्रमोद शर्मा सर है हमारे साथ, प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। गुड मॉर्निंग सर। आज के चीफ गेस्ट अर्जुन सर को भी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया प्रमोद जी, सब देख रहे हैं आप कहाँ कहाँ डेमो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैंने सेफ्टी डे के दिन डेमो किया था योटा डाटा सेंटर में महाराष्ट्र में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है। पूरा ऑफिसर सब जान गए हैं और अब सर सर बोलते हैं वो लोग हमको, सारे ऑफिसर। और हमेशा डेमो चलता ही रहता है यहाँ पे। और सिवान से मैं मंगाया भी हूँ सामान बहुत सारा, अभी बिक्री चल रहा है यहाँ पे सर मेरा। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया। मैं नौकरी करते हुए पार्ट टाइम इसको ले जा रहा हूँ। जब तक ये लेवल पे आ जाएगा तो मैं काम करना स्पीड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट सुभाष चंद्र सर है हमारे साथ, तो प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अबे सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया होस्टिंग। और आज के वेरी हमारे वेरी गुड मॉर्निंग सर। मिंटोर जबरदस्त सिखाने वाले अर्जुन सर, गुड मॉर्निंग। प्रणाम सर, मिठाई रसगुल्ला खिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सिखा, डील की जानकारी दे है तो इतना बढ़िया। जे प्लान आपके सुन ले, जान ला राजा बन जाए टीएनसी। बहुत जबरदस्त सेशन आ रहा आपके। और जे सीखे हो, का पढ़े लिखे हो, वो तो ज्यादा जानकारी हो, तो पढ़े लिखे नहीं है। बहुत बढ़िया जानकारी दे है सर जी, गुड मॉर्निंग दोबारा। और कानपुर धरती से गोपाल अस्थि सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुभाष गुड जी। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और प्रयागराज से हमारे अन्नदाता जो बीएल सर हैं, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग। और हमारे गुरु राकेश पाल सर, गुरु को सम्मान जरूर करे के बात है, जो पैनल में लिया दे। गुरु हमारे, गुड मॉर्निंग राकेश पाल सर, गुड मॉर्निंग। और हमारे थैंक यू सर, थैंक दूसरा यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्टर डीके यादव सर है, तो प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, अभय सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हमें एसएसटी पैनल पे बोलने का मौका मिला है सर, इसके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज के हमारे चीफ गेस्ट सर, महागुरु सर अर्जुन सर, गुड मॉर्निंग सर। चंद्रेश्वर सर, खुश रहिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हमारे कानपुर धरती से गोपाल अवस्थी सर, चंद्रेश्वर सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हमारे प्रथम प्रयागराज बीगल सर, गुड मॉर्निंग सर। चंद्रेश्वर सर। हमारे मेंटोल गुरु राजदेव पाल सर, गुड मॉर्निंग। हमारे अपलाइन विनोद सर, गुड मॉर्निंग। हम लोग भी जुड़े हुए हैं सर, इसी क्रम से चल रहे हैं सर। आप लोगों की कृपा है सर, हम लोग भी धीरे धीरे शुरुआत अभी किए हैं सर, इसके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर डी के यादव, सुराव प्रयागराज धरती से मिलान करते हैं सर। ओके सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट हमारे साथ एक और जबरदस्त डायनेमिक लीडर राजेश सिंह सर हैं, 8 स्टार, तो प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल पर। राजेश सिंह सर, 8 स्टार लीडर, प्लीज वेलकम सर। एक और जबरदस्त डायनेमिक लीडर हमारे साथ है सुल्तान सिद्दीकी सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल पर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। राजेश सर आ गए, राजेश सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अभय सर, गुड मॉर्निंग पैनल पे जितने बैठे गुड सब मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और अर्जुन भैया को मेरा गुड मॉर्निंग। अर्जुन तब गुड सभी लोगों मॉर्निंग, गुड ने मॉर्निंग राजेश भैया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अर्जुन भैया, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों ने अर्जुन भैया की जीवन परिचय देखा और पूरा जीवनी देखी, इतिहास का पूरा सफर देखा। उन्हीं के साथ ही से मैं जुड़ा था, कुछ दिनों बाद जुड़ा था।
काम करते 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 मैं और भी बहुत सारे काम करता था, मगर अर्जुन भैया की एक क्वालिटी थी, वो केवल ट्यांस ही करते। तो ट्यांस करते 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 आज वो यहाँ स्टार गोल्ड लाइन बन गए। मैं और काम करता था, साथ में ट्यांस भी करता था और दूसरे। तो जब आदमी कई नावों में पैर रखता है तो उसकी स्पीड जो होती है ना, थोड़ी कम होती है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे और अर्जुन भैया के बीच में। तो आज मैं टोटल ध्यान से ही करता हूँ, बाकी सारे काम बंद कर दिए, क्योंकि मेरे सामने उदाहरण और नजीर है, तो मैं उसी को ही देख करके अब फॉलो करूंगा। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा आज हमारे इतिहास में रहने का। आज मेरी इतिहास से ही रोटी चलती है, ये मैं बखूबी जानता हूँ। मैं और कोई दूसरा काम नहीं करता। तो थैंक यू अभय सर मुझे बुलाने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान में लीजुनियांग सर का, जो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया। आज हमारे भारत में न जाने कितने लोगों को रोजगार देने का एक अवसर है। सभी लोग ध्यान को अच्छे से करें और पूरा मन लगा के करें, और सही पहले सीखें इसको, फिर इसको करें। तो मुझे लगता है कि कोई भी इस काम को करने में तकलीफ नहीं होगी और कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल अपने जॉब की तरीके इस काम को जब आप करेंगे तो वाकई में तरक्की मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि लोग सीरियसली करते नहीं, आज किया कल नहीं किया, परसों किया कल दूसरा काम कर लिया, परसों दूसरा काम कर लिया, फिर आज ध्यान कर लिया। इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से ग्रोथ नहीं होती भाई। आप जब सीरियसली होकर के इसको काम करेंगे तो 100% ग्रोथ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू अभय सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में हैंडल्स किसी का नहीं आ रहा है और टाइम भी हमारा हो रहा है। हमारे साथ एक और डायनेमिक और जबरदस्त लीडर सुल्तान सिद्दीकी सर है, लॉन्च लीडर। सो प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल और टियांस परिवार में। सुल्तान सिद्दीकी सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अभय सर, गुड मॉर्निंग अर्जुन सर, गुड वेरी वेरी मॉर्निंग गुड फ्रेंड्स, मॉर्निंग आप सर, सभी वेरी वेरी लोगों गुड का मॉर्निंग। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आज हम सबके गुरु और मेंटर अर्जुन सर का सेशन था, और बहुत ही शानदार तरीके से सर ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस और साथ ही साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आज के डेट में करंट सिनेरियो में लोगों की ज़िंदगी में चल रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर को लेकर के, उसके अनुसार सर ने किस तरह से जो टियांस में है, जो अपने आप को आगे की तरफ ले गए हैं और आप सबके लिए एक ऐसा रास्ता खोल दिया है कि टियांस में हम सब लोग अपनी ज़िंदगी से, जो सर की बात है ना तो लोगों के पास समय है ना ही पैसा है, तो दोनों चीज़ों को ख़त्म करने का समय है कि आपके पास भरपूर समय भी रहेगा और भरपूर पैसा भी होगा, तो फाइनेंशियल फ्री भी रहेंगे और टाइम फ्रीडम भी आपके पास रहेगा। दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से सर ने आप सब लोगों को बताने का प्रयास किया, और लगातार सर प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम सबको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है, अब बारी हम सब लोगों की है। हम सब लोग कंधे से कंधा मिला करके हम सब लोग एक दूसरे का कैरियर और आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से मिल करके अपने सपनों को पूरा करें। हमारे मेंटर हमारे साथ में है, हमारे सारी चीज़ें हम सब के साथ में हैं। हम सब लोग आगे की तरफ बढ़े, और सर ने जो सारी टिप्स दी हैं उन सारी टिप्स को एक एक करके सोचें, समझें और फॉलो करें। थैंक यू अर्जुन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के सेशन के लिए। थैंक यू थैंक अभय यू सर, सुल्तान भैया, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट चलेंगे, हमारे साथ ममता मैम है, तो प्लीज वेलकम। ममता मैम, गुड आपकी मॉर्निंग सर। वॉइस नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर, आपने एचएसटी ग्रुप पर बोलने का चांस दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेंटोर गुरु अर्जुन सर को सत सत कोटि प्रणाम। गुड मॉर्निंग नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं दारा सिंह यादव, 5 स्टार। मेरे ग्रेट अपलाइन विनोद सर, मेरे अपलाइन सर आप सुमन चौधरी। और आपने जो सर ये टीआरसी ग्रुप में जीवन जीने की कला को प्रेरणा दी, और ये टीआरसी का हर लोगों को टीआरसी के शून्य शिखर पहुंचाने की प्रेरणा दी और सबका हौसला बुलंद किए सर। हम लोग सर तन मन धन से
इसमें लगे हुए हैं कार्य प्रणाली में, और डेली के डेली फील्ड वर्क में निकलते हैं सर। काम धीरे धीरे जोरों पर पकड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, अबे सर थैंक गुड यू, बहुत मॉर्निंग। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। और समय भी हम लोग का हो रहा है, तो अब पैनल को हम लोग वाइंड अप की तरफ ले चलेंगे। हमारे साथ हैंडेज आया है अमरदीप सर का। प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल में। अमरदीप सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अमन सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। आपके चीफ गेस्ट हमारे अर्जुन सर को गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग अमरदीप जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। उस समय मेरा माइक नहीं खुल रहा था, तो मैंने बंद पैनल करके फिर दोबारा चालू किया, तब उसको माइक का एक्शन आया, तब मैंने दोबारा हैंडेड किया। इस- इसलिए अपने सर को कंटिन्यू कीजिए सर। भी गुड मॉर्निंग करता हूँ, और मैं अपनी बारी यहीं समाप्त करता हूँ। मैं अमरदीप कटियार कानपुर से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक और जबरदस्त डायनेमिक लीडर हमारे बीच में राजदेव पाल सर हैं, तो प्लीज वेलकम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएसटी ग्रुप पैनल में। राजदेव पाल सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सेंटेंस आया भानु सिंह सर का, तो प्लीज वेलकम सर भानु सिंह सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। धन्यवाद सर, आप हमको पैनल पर सर बोलने का मौका दिया। और सर आज आज के चीफ गेस्ट अर्जुन सर की एक लाइन सर हमें बहुत सा अच्छा लग गया। हाँ, अर्जुन सर गुड मॉर्निंग सर। गुरु जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, आज आपकी दिन है। पहली बार सर आज मैं आया हूँ सर। 6 स्टार हूँ भानु सिंह सर। वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आपने एक लाइन कहा सर कि अपलाइन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो छोड़ा है सर उसको मतलब उसका रिजल्ट है सर। देखिए, होता अपलाइन होता है ना, जो आपको लेके जी आया, जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया, है ना। हाँ सर जी। तो लाने वाला इस धरती पे ना, अब जैसे माँ बाप हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो जो लेके आया तो वो गुरु हो गया। अब हाँ सर शिक्षा में क्या होता है, शिक्षा में गुरु अलग होते हैं, ठीक है। जी जी नेटवर्क मार्केटिंग में जो लेके आया वो गुरु है, जो जी। आपको इस सिस्टम में लेके आया। तो अगर आप उसको छोड़ देंगे तो उसकी दुआएं आपको नहीं लगेंगी ना, फिर आपको उसकी हाँ बद्दुआएं लगेंगी। माँ बाप की बद्दुआएं बहुत खराब होती हैं, ठीक हाँ है। गुरु जी, अब छोड़ना मतलब आपको, छोड़ना भी सर नहीं चाहिए। हाँ, आपको देखिए, आपको ना वो हमेशा अच्छी सलाह देगा, है ना। अच्छा सर, पड़ोसी अच्छा थोड़ी सर, ना अच्छी सलाह देगा। अच्छा सर, आज की मीटिंग में हमारे अपलाइन रंजना वर्मा सर को मैं गुड मॉर्निंग करता हूँ। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी गुड है, रियल मॉर्निंग, बहुत गुड अच्छी है। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग भानु सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और आदित्य हमारे सर को ग्रेट वेरी गुड मॉर्निंग सर। और हमारे ग्रेट अपलाइन अनुज वर्मा सर को गुड मॉर्निंग। गुड और मॉर्निंग भानु सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और सर प्रयागराज के गुरु हरिशंकर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और सर आज गुड मेरा मॉर्निंग। लाइन हाँ सर। हाँ सर बोलें। थैंक यू सर, थैंक यू हाँ सर भानु सर, तो थैंक यू। हाँ सर, पूरी बात नहीं हुई है अभी। जल्दबाजी है क्या बोलिए सर? सर, फिर हाँ बोलते सर रहिए तो सर, फिर चुप ना होइए हाँ सर। एकदम। हाँ सर, जैसा कि हमारे गुरु मतलब अपलाइन रंजना वर्मा जो जो मतलब ग्रेट अपलाइन अनुज वर्मा से सर आज 3 से 4 दिन हो गया बातचीत करने सर। बाकी मेरे अपलाइन की ही देन है सर कि इतनी मेहनत के साथ हमको निकाला सर। मैंने उसी प्रकार से मानता गया। थोड़ा मतलब गंदगी आ गई है सर, लेकिन अब उसको हम दूर करेंगे। अच्छा सर, गुड मॉर्निंग। थैंक थैंक यू, यू सर, थैंक थैंक यू, यू बहुत बहुत धन्यवाद भानु सर, सर। थैंक यू। थैंक सुधर यू थैंक यू सर, सर, थैंक जाइए, यू। सुधर बहुत बहुत जाइए। धन्यवाद सर। ठीक है सर, सो बहुत अच्छी बात है, बहुत थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। और समय भी हमारा हो चुका है, तो हम लोग फिनिश लाइन की तरफ बढ़ेंगे। मैं आज के चीफ गेस्ट हम सभी के मेंटर गुरु अर्जुन सर को बुलाना चाहूंगा।
सभी की जबरदस्त तालियों के साथ। सो प्लीज वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएससी ग्रुप पैनल वेलकम में। सर, अर्जुन वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। Very good morning. थैंक यू ऑल ऑफ यू मेरा सपोर्ट करने के लिए। अर्जुन सर प्लीज वेलकम सर। थैंक यू अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोगों को खुशियां मिली। अभी देखो रंजना वर्मा जी, अनूप जी को कितना खुश हुए, कितना मतलब अपलाइन के चेहरे में खुशी थी, कितना अच्छा लगा, है ना। जब मॉर्निंग सर। डाउनलाइन कहता है कि हमारे अपलाइन भगवान है, हम अपलाइन को किसी भी तरीके का हम कष्ट, कितना अच्छा लगता है। देखिए ये रिलेशन है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में तो मैंने देखा है कि आज हम, अगर वाजपेयी जी जिंदा नहीं है, नहीं तो मैं रियल उनको डेली जा करके उनको फूल चढ़ाता, माला पहनाता। लेकिन जिसके अपलाइन है कम से कम वो तो इस बात को माने, वो तो अपने अपलाइन को जाके देख, कितना खुशी होती है। आज हमारे वाजपेयी जी हमारे अपलाइन होते तो निश्चित रूप से हफ्ते में एक बार जैसे भगवान के दर्शन करने जाते, वैसे मैं उनके घर भी दर्शन करने जाता। लेकिन ऊपर वाले को नहीं मंजूर था, हर अच्छा व्यक्ति भगवान जल्दी बुला लेता है। तो मेरी सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो जाए, इस मतलब डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन को कभी मतलब कभी मत छोड़ना। आप जितना आप सम्मान अपलाइन को दोगे उतनी आपकी ग्रोथ और तरक्की होगी। बस यही कहेंगे। और एक चीज और कहेंगे कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, और सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। नेवर क्विट, मैदान छोड़कर नहीं भागना है। सारा जो बुराई है, सारी जो तकलीफें अपलाइन को दे दो और डाउन लाइन को खुशियां बांटो। ये हमेशा ध्यान रखिएगा मेरी बात को। अपलाइन को जो भी निगेटिव बातें हैं अपलाइन से करिए, और जितनी अच्छी बातें हैं अपनी डाउनलाइन से करिए। आपकी जो लाइफ है ना बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त तरीके से सर ने थैंक यू सिस्टम के सर। बारे में बताया, अपलाइन की वैल्यू बताई। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माहौल का बिजनेस है, सिस्टम का बिजनेस है ये, तो हम सभी लोगों को जुड़ करके एक सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टम में सक्सेस होना है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टम में कनेक्ट होने के लिए। तो बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ, गो एसडी गो एसडी गो एसडी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank बहुत you, बहुत sir. Thank धन्यवाद you. आप सभी लोगों का। थैंक यू सर, थैंक यू।